हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शनिवार 20 तारीख और कल जन्माष्टमी थी। डेकोरेशन जो है अभी भी है ही और 2 दिन बाद अब राजा का बर्थडे है, तो अभी उनके बर्थडे की भी प्लानिंग करनी है। बट इस मेरे पास लाइक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ ऑलरेडी है, तो इसलिए आ गए। हमारा छोटा सरप्राइज़ ये है, ये हमारा छोटा सरप्राइज़ है, लाइक छोटा सरप्राइज कम। अच्छा, तो ये बटन कैसे खुल गए? सोनू ये तो मेरी बाबू है, ये तो मेरी बच्ची है। ओए जाना बाहर चाय पियेंगे। पता मैं सोच रही थी बाहर ही बैठ के चाय पीते। एक बार तो राजा का बर्थडे आया था और 23 तारीख को ही गणेश जी, आई थिंक पिछली बार, तो 19 तारीख को मैंने लेके गई थी सरप्राइज़ के लिए। अगर आप लोगों को व्लॉग याद है, लाइक इट वाज द फर्स्ट टाइम वो जो होटल आप लोगों ने देखा है जैसे पूल है और वो है, वो इन्वेंटेड बाय मी था। लाइक मैंने बहुत सर्च किया था वो जाके, तब मुझे मिला। और मैं अभी बहुत सर्च करके देख रही हूँ चीज़ें, ये कुछ मिल जाए कोई ट्रिप के लिए। मैं सोच रही थी कि हम लोग कोई हिल स्टेशन चले जाते हैं, बट बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और छोटा बच्चा भी है। थोड़ा सा वो है कि हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं जाना है या क्या करना है। इनको सरप्राइज़ तो देना है मुझे, तो देखते हैं। मैं ही बैठी हूँ, चलो टुकू चलो चले आओ, हेल्प प्लीज। हम लोग फंसे पड़े ये एक पिलर के कारण और एक कूलर के कारण। नहीं करना क्या है? बाहर जाना तो जाओ ना। इसे पकड़ो नहीं करता, ये तो बाहर। पहले मैं निकलूंगी फिर निकलेगा। क्या यहाँ पे कूलर है, फिर यहाँ पे पिलर है, इतना दरवाजा खुला हुआ है। नहीं निकाल पॉलिश ये बारिश है। उसको मैंने खाना कर लिया है और मैंने ना रात तक का ही खाना कर लिया है, क्योंकि आज राजा की छुट्टी है और राजा घर पे हैं। तो पता है आपको, अभी हम लोग खेल के यहाँ से गए थे, फिर मेरे को लगा फटाफट खाना बनाया थी। बारिश इतनी तेज़ हो गई है, कल हम सोचे थे आई नहीं बारिश जन्माष्टमी के दिन, और अब ऐसा लग रहा है। पता है इस बार हम लोग बरगी डैम भी नहीं गए। हम लोग हर साल बरगी डैम जाते थे डैम देखने। अभी डैम के गेट खोले रहते हैं ना, तो अच्छा लगता है वहाँ पर जाना। तो इस बार हम लोग बरगी डैम वगैरह भी नहीं गए। तो मैंने बाल धोए हैं और बारिश देखिए यार, अभी तो फिर भी थोड़ी स्लो होगी। इतनी तेज हो रही है ना, क्योंकि हाथ से मैंने ये वाला रुद्राक्ष और चांदी का कड़ा निकाल दिया। अब दिक्कत ये होगी, इसके हाथ में ना छोटे वाले कड़े भी थे, जो उसे बहुत पहले दोनों नहीं आते थे जब ये छोटा था। तो अराउंड 3 महीने तो बड़ी मुश्किल से इसको वो रहते थे, निकलते रहते थे। और अब वो जो कड़ा है वो निकल नहीं रहा है। तो मैं थोड़ा सा बेबी ऑयल लूँगी और उससे उस कड़े को निकालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वो टाइट हो गया। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है और वो एकदम टाइट हो गया। वैसे नॉर्मली निकल नहीं रहा है, तो उसे भी निकाल देते लगे हाथ। और अब जो है कास्टिंग का प्रॉपर टाइम आ गया। पता है बहुत टाइम से, क्या 1 महीने से पूरी पेंडिंग जा रही थी। यहाँ पे ये ग्लास दिया है, इसकी मेजरमेंट लूँगी मैं। 1 ग्लास is to 2, लाइक 1:2 का प्रपोर्शन होना चाहिए। ये पुराना एक मग है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। आई थिंक इसमें ईजी भी रहेगा इसका हाथ डिप करना। मैं सोच रही हूँ कि अगर पैर की भी निकल जाए तो उसकी पैर की भी करने में लगा हाथ। तो पहले हाथ की कर लेते हैं।
तो एक मैंने ये निकाल लिया है फुल, और इसको मैं डाल देती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि हो तो जानी चाहिए, है ना। तो इतना इसमें आ गया है। अब इसमें मैं पानी मिलाऊँ उससे पहले मैं इसका कड़ा निकाल के आती हूँ। तो हम इसका ना लेफ्ट हैंड का लेंगे, क्योंकि उसका जो राइट हैंड है उसमें भैरव जी का धागा बंधा हुआ है ब्लैक वाला, तो वो वाला धागा पूरा वो हो जाएगा, तो राइट वाला नहीं लेंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ ये बेबी पाउडर, ताकि इसका जो वाला कड़ा है वो हम निकाल पाएँ। इसमें ये लिखा भी था कि फॉर अच्छे प्रिंट के लिए आप एक बार हाथ में हल्का सा बेबी ऑयल जो है वो लगा दें। तो मैंने ऑयल ले लिया है, ये निकल गया। इसके निकल नहीं रहा था क्या? ना, क्या बात कर रहे हो? टाइट हो गया, देखो ना, तो जल्दी निकल गया। ओ ऑयल लगा दिया। तो ये हो गया इसका हाथ यहाँ पे तैयार कास्टिंग के लिए। देखो हाथ हिलाना नहीं, हाँ मामा आ रही है। यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया है और 2 ग्लास में डालूंगी पानी। तो मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हुआ है, मैंने अभी कुछ ऐसा देखा है ना, मुझे कभी पता नहीं था। पता था एक बार हुआ था ये अभी डुगू के बर्थडे के टाइम पे, कि घर वाले जो हैं वो कमेंट करते हुए मैंने देखा था, और उसी कारण थोड़ी सी मेरी हो गई थी। जैसे मैं 2 डाल रही हूँ पानी, और आज अच्छा कमेंट ही आया था, पर मैंने उसी कमेंट को जब क्लिक किया तो उसी आईडी से मेरे पास नाम पता है मुझे, और नाम वही है जो ओरिजिनल नाम है देखने को मिले। तो टोटल 5 थे। एक कमेंट मुझे मेरे बर्थडे वाला मुझे याद था, तो उससे काफ़ी बहसबाजी हो गई थी कमेंट सेक्शन में भी। तो चलिए कोई इसे मिक्स कर लेते यार, पता चला मेरे इस चक्कर में डुगू का ज़रूर ख़राब हो जाए। तो ये हो गया है, ये मैंने कास्टिंग स्टोन जो है वो भी मिक्स कर लिया है, और अब इसे ना डाल के इसमें वेट करना है 4 से 5 घंटे। एक बार देख लेते हैं, और मैंने बचा के रखा हुआ है एक और यूज़ के लिए, मेरे को लगा था पैर का भी हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो फिर हम इसका सोते हुए ट्राई करेंगे आज रात में। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है, अब वेट करते हैं 4 से 5 घंटे। एंड रिज़ल्ट जो है वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो के एंड में शेयर कर दूँगी। बेटा फ़ोटो पता नहीं आया क्या होने वाला, अगर नहीं आया तो सेकेंड टाइम ट्राई करेंगे, कितना दिन शाम तक हो जाएगा वो। ये भी थोड़ा सा मेरा एकदम से क्या हुआ, मैं इसका काम ही कर रही थी तो एक कमेंट पॉप हुआ, क्योंकि मैं उस इंसान को बाई नेम क्या यार, बहुत ही सगा रिलेशन है तो वैसे जानती हूँ, तो मेरे को लगा क्या कमेंट आया, तो वो कमेंट अच्छा था डुगू के लिए। उसके बाद जैसे आप कोई कमेंट क्लिक करते हो तो उसी आईडी से जितने भी कमेंट्स आपके कमेंट सेक्शन में हुए होते हैं वो सारे विजिबल हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि फेस टू फेस आप बात करो नहीं, बट वो वहाँ पे हुई थी कि क्या बोलते हैं उसके रिलेशन में, लाइक घर के रिलेशन में। तो जब राधा की राखी सिस्टर आई थी उस टाइम पे भी वो कमेंट का जिक्र कर रही थी। कुछ ज़्यादा ऐसा कमेंट था जिसमें इस तरह से शो हो रहा था कि कोई घर का ही बंदा है और जो बातें उन्हें पता है वो सारी बातें उन्हें उस कमेंट वाले को भी पता थी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं मैंने इस रिगार्ड में कोई बात नहीं करी कि ससुराल में क्या चल रहा था और क्या चल रहा है और क्या मैटर था, जबकि बहुत लोगों ने मुझसे बोला, क्योंकि मुझे लगा कि ये पर्सनल मैटर है, तो जब भी होना होगा तो फेस टू फेस बात हो जाएगी एंड सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैं यूट्यूब पे तमाशा नहीं करना चाहती थी और ना मैं अभी भी करूँगी, तो मेरा यूट्यूब पे वो करने का नहीं था। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि जो भी कमेंट करा, आई थिंक जो मुझे देख रहा है
वो समझ गया होगा कि कौन कर रहा है। तो आपके जो पुराने कमेंट्स थे वो भी विजिबल हो गए, और जो भी आपने लिखा आई थिंक आपको फेस टू फेस बोलना था। और मेरा कहने का सार यही है कि इतने महीनों में बहुत सी चीज़ें हो गई। और एक तो वीडियो ऐसी थी जिसमें हम लोग अपनी बात कर रहे थे, घर की बात करी थी जब मैंने कि क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पे। उसमें भी फालतू का कमेंट था एक, जिसका कोई सर नहीं था पैर नहीं था, बट हाँ कुछ नीचा दिखाना था तो कर दिया वो कमेंट। तो कभी उससे अच्छा कमेंट नहीं आया। आज एक अच्छा कमेंट आया उससे, और एक पहले आया था जब ये बात हम लोग की नहीं हुई थी, इन मार्च से पहले, जब डुगू का मुंडन हुआ था उस टाइम पे आया था, जब डुगू का फोटो शूट किया था। तो मैं आपको देखिए वीडियो ही बता रही कौन कौन सी पे आया है, और बाकी की जो है वो मैंने देखा। तो मेरा कहना यही है कि अगर आपको बात करनी है तो मेरा फ़ोन नंबर है आपके पास व्हाट्सएप है। इवन आप इतने केपेबल हो कि आप आके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, पर उसी को आप कमेंट सेक्शन में लड़ाई दिखा के या कुछ करके बात जो है वो बहुत अजीब हो जाएगी। और सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ बोलना बहुत लाइक वाहियात हो जाता है कई बार। मैंने ये चीज़ अवॉइड करके रखी थी। पहले मैं बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि मैं बोल देती थी, सच में 2-3 साल पहले ऐसी थी मैं कि कुछ होता था और मैं फटाफट आके बोल देती थी। पर अब मेरे अंदर वो ठहराव आया कि चाहे वो मेरी प्रेगनेंसी थी या कुछ भी था, बट मैंने जो चीज़ें थी वो पूरी एकदम जो भी मैटर बहुत बड़े बड़े थे। मैंने हमेशा बोला है छोटी छोटी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें नहीं होती है जिसमें इतने इतने महीनों बातें बंद हो जाए, बड़ी बड़ी ही होती है। और मैं आज की डेट में बोल रही हूँ सिर्फ राजा के कारण, सिर्फ और सिर्फ राजा के कारण मैं हूँ। अदरवाइज हम लोग शायद साथ में होते ही नहीं आज की डेट में, क्योंकि आप एक इंसान की अच्छाई देख के साथ रह लेते हो। और मेरे हस्बैंड अच्छे हैं ना, तो मैं वही बोलती कि मैं फिर वो हूँ, फिर मेरे साथ कोई कुछ भी करता रहे, मुझे नहीं वो होता। पर अगर कोई सोशल मीडिया पे आके उस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है तो फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ढकी हुई हैं। तो वही मुझे लगता है कि अगर आपको बात करनी है तो आप डायरेक्ट बात करिए, कमेंट के लिए ओपन है, बट उसमें पर्सनल मैटर लाके आप उस चीज़ को और हाईलाइट कर रहे हो तो ऐसा भी हो जाएगा ना कभी कि फिर मैं क्या बोलते हैं बोल दूँ। तो मैंने उन सबके स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, और उन पर्टिकुलर इंसान से जब भी मेरी बात होती है तो मैं फेस टू फेस क्लियर करूँगी कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो। मतलब आपको जो भी है मुझसे बोलो, या फेसबुक पे है तो आप मुझसे फेसबुक पे कर लो, या फेसबुक पे भी क्या यार एकदम पास ही तो हो। तो मेरे को वही लग रहा था कि अच्छा नहीं लगता। और ऊपर से कहीं ना कहीं आपका नाम इतना आराम से फ्लैश भी हो रहा है कि आप वो नहीं देख रहे हो कि मुझे वो पता चलेगा। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे आज मैंने वीडियो डाली तो मैंने 3 घंटे तक कमेंट पढ़े, उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट डे दूसरी वीडियो डाली, पर मैंने वो जो प्रीवियस वीडियो है उसके कमेंट्स नहीं पढ़े। तो वही लगता है यार, मेरा तो बहुत वो हो रहा है। पता है गूगल गया, डुगू गिरा, मेरी तबीयत, राजा की तबीयत मैं अकेले लेके जब गई थी, राजा को याद है आप लोग, अभी की बात है 2-3 महीने की पहले की, सबके होते हुए हमने अकेले लाइक सफ़र किया और सब किया। जब जिसको ज़रूरत थी मैंने तब भी किया। मैं आज की डेट में ना कह सकती हूँ जब जिसको जितनी ज़रूरत पड़ी है मैंने किया है। मैंने हमेशा से अपनी तरफ से ही हाथ बढ़ाया है, पर इस बार मेरे को लगा बहुत हो गया, क्योंकि जब तक हम दोनों पे बात थी ठीक है, जब बात बच्चे पे आ जाती है ना कि बच्चे को भी नहीं पूछा जाता कि अगर बच्चा गिर गया है, घर में इतना हल्ला हो रहा है, 6-7 घंटे तक कंटिन्यूटी में रो रहा है, सब सुन रहे हैं, बट किसी की कान में जू नहीं रेंगती है। मेरे को पता थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, नहीं मेरा थोड़ा सा वो ख़राब हो रहा था दिमाग। तो जो भी मुझे कमेंट कर रहा है, और आपका आज ही आया है कमेंट तो आप समझ ही गए होंगे, आपका आज अच्छा कमेंट आया है। पर आपके जो प्रीवियस कमेंट्स थे वो अबाउट फैमिली के उससे हैं, और कृपया करके अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप मुझसे पर्सनल बात करो। मैं ओपन हूँ, मैंने कभी भी पर्सनल बात करने के लिए मना नहीं किया है। आ रहा है पता, आजा पता क्या होता है, बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है। अगर माँ का ही मूड सही नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं वो होगा। इसलिए मैं ना बिल्कुल सोचती नहीं हूँ कि क्या है क्या नहीं है, जो है ठीक है। आने वाले टाइम में जैसे पहले सही हुआ बाद में भी सही हो जाएगा, बट अगर ये सब चीज़ें होती रही तो और मन में खटास आती जाएगी, और वही होगा कि जो सही होने वाला भी है वो सही नहीं होगा। बीच में जब डुगू का बर्थडे था
उसके बाद ही मैंने डिस्कस नहीं किया था आफ्टर बर्थडे, लाइक जिस दिन बर्थडे व्लॉग गया था, नहीं उससे पहले वाला जिस टाइम पे गया था व्लॉग, बर्थडे से पहले ही वाला व्लॉग होगा वो, उसमें भी आया था। और मेरा बहुत वो उस टाइम पे दिमाग खराब हो गया था, मेरी ऑलमोस्ट ऐसी कंडीशन हो गई थी, मैं रोने वाली थी, मेरी राजा से लड़ाई हो गई कि राजा जो भी है तुम लोगों का पर्सनल है या जो भी है, कृपया उसे मेरे उसमें काम के बीच में या मेरे उसमें मत लाओ, जो भी है ना। तो उस टाइम में मेरी लड़ाई हो गई थी, राजा से बहुत गंदी लड़ाई हुई थी उस दिन मेरे को याद है। तो उससे आपके पर्सनल रिलेशन भी इफेक्ट होते हैं। आज ही मैंने देखा तो मेरे को लगा कि राजा को बोलती, फिर मेरे को लगा राजा को बोलूँगी, राजा भड़केंगे, फिर और लड़ाई बढ़ेगी। तो मैंने राजा को बोला बस कामली पढ़ो कि क्या क्या लिखा हुआ है, बट ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी हो चुकी है इस बात पे पहले भी लड़ाई, जो कि मैंने व्लॉग में डिस्कस नहीं किया था कि यार कमेंट आया था और ये हुआ था वो हुआ था। बट आज वो कमेंट के नीचे मुझे बाकी ओल्ड कमेंट दिख गए जो कि 3 महीने 2 महीने इस तरह से पुराने थे। तो वही मुझे लगा कि कंटिन्यूसली कमेंट्स होते रहे हैं जो मेरी नज़र में नहीं आए, बट उसमें फिर फैमिली इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं और लोगों को ना बात बनाने का मौका मिलता है, और वो मौका आप भी प्रोवाइड करते हो कहीं ना कहीं। जब भी मुझसे कोई कुछ पूछता है क्या हुआ क्या नहीं, हाँ ठीक है चलो यार, घर में थोड़ी बहुत होती रहती है, वही हुई है और उसी के चलते ऐसा चल रहा है। ठीक है, डुगू के लिए भी आते हैं कि ऐसा है डुगू का, और डुगू को नहीं वो करते क्या प्यार। देखिए प्यार सब करते हैं, पर कभी कभी इंसान की ईगो, जो कि मुझे भी लग रहा है कि अभी फिलहाल मेरे लिए भी थोड़ी सी अहम हो गई है, वो आपके रिलेशन में आके आपके रिलेशन खराब करती है, जो इस बार आ गई मेरे अंदर क्योंकि बच्चे की बात थी। बाकी और कुछ नहीं, मैंने इतने सालों से कुछ नहीं दिखाई, 10 साल हो रहे हैं यार। ठीक है, सभी चीज़ें ये थी, मेरा बर्थडे देखी सब कुछ यार, हम लोग हर चीज़ भुला के आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। बाय कर दो, बाय कर दो, बाय 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 बाय।